श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के समय में लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। उनको उससे ज़्यादा तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा आदि पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। वर्तमान में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। पैसा पाने के लिए जीव कुछ भी कर सकता है। उसके लिए वह किसी की भी भावनाओं से खेल सकता है। यही कारण है कि जब हमारे जीवन में प्रारब्ध के कारण कष्ट आते हैं तो हम भगवान से ज़्यादा ज्योतिषी, पंडित आदि के चक्कर काटने लग जाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, यह सब भी एक विधा है, लेकिन सही लोग मिलते कहाँ हैं। दूसरी तरफ प्रारब्ध का नाम जप से, प्रारब्ध को केवल नाम जप से ही तो मिटाया जा सकता है। इस बात को नकारते हुए जब हम ऐसे झूठे लोगों के पास जाते हैं तो वो आपके दुख को दूर करने का ठेका लेकर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। जो सच्चा होता है वो पैसे की बात कभी नहीं करेगा। अगर पैसा मांग लिया तो समझ लेना कि वह केवल आपकी जेब काटने आया है। अतः ऐसे लोगों से बच कर रहें। दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि आप अपने आप पर भरोसा करें, अपने ईश्वर के पावन नाम पर भरोसा करें। इसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। इस संसार में भटकने की जरूरत नहीं। संसार को जब आप अपना मानते हैं, बस तभी संसार से आपको धोखा मिल जाता है। नाम पर भरोसा करें। तन से संसार की सेवा, मन से परमात्मा की सेवा, अंत में भगवान की गोद मिल जाएगी। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मुंबई से राजेश्वर जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर संसार की हकीकत समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे लोग आपकी परेशानी का फायदा उठाते हैं। यह लगभग हर व्यक्ति की कहानी है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। राजेश्वर जी ने बताया कि गुरुजी, मैं पिछले 1 साल से आपके गोकुल भवन अयोध्या चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी, आपकी कही एक एक बात सत्य है। मैंने वह सभी कुछ अपने जीवन में अनुभव किया है। मुझ मंद बुद्धि की मति मारी गई थी कि जो आपसे नाम दान लेने के बाद भी संसार में भटका, जेब भी लोगों ने खाली कर दी और अब मुझे मेरी मंजिल भी नहीं मिली। मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि मैं कहीं का नहीं रहा। गुरुदेव, इन सब के बावजूद भी आपने मुझ पापी को फिर अपना लिया, जिसके बाद आपके बताए मार्ग पर जब दोबारा चला तो मुझको मेरी मंजिल मिल गई। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह रास्ता एकदम सही है। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, किंतु जब उसका फल मिलता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। गुरुजी, आपको यह पापी जीव बारंबार प्रणाम करता है। गुरुजी, हमेशा मार्गदर्शन करते रहिएगा। आज मैं अपना वही अनुभव और गलतियां उसके बारे में बताना चाहता हूं, जिससे कि नए नाम जापक को वह गलती कभी ना करने का मौका मिले, वरना सिर्फ पछताना ही तो पड़ेगा। गुरुजी, मेरा नाम राजेश्वर है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु मेरा सीनियर किसी न किसी कारण मुझे सबके सामने जलील करता रहता था। मैं लोगों से नज़र नहीं मिला पाता था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ा स्वभाव वाला व्यक्ति हो गया। मेरा गुस्सा मेरे परिवार पर उतर जाता था, जिससे घर में आए दिन कलह होती थी। मन शांत नहीं रहता था। मैं दूसरी जगह के लिए अप्लाई भी किया, किंतु जो वेतन मिल रहा था उतना भी कहीं नहीं मिल रहा था। इसी कारण मुझे मजबूरी वहाँ सबकी बातें सुनकर जॉब करना पड़ रहा था। इसी के साथ मेरे पैरों के जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, जिसका मैंने इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने जांचें करवाई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझको गठिया हो गई है। क्योंकि मुझको चलने में दर्द होता था तो मैंने दवाई लेनी शुरू कर दी। एक तो मन की अशांति, दूसरा शरीर की तकलीफ, जिससे मैं डिप्रेशन की ओर मुझे लग रहा कि मैं जाने लगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अभी तो मेरी उम्र 35 के आसपास है। अगर ऐसे ही सब कुछ रहा तो आगे जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। यह बात मई 2023 की है। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं हनुमान जी के मंदिर में गया और उनसे कहा कि प्रभु मेरे मन को शांति प्रदान करें, वरना मुझको अपने पास बुला लो। मैं हनुमान जी के पास बैठ के काफ़ी समय तक रोता रहा। वहाँ से घर आने के बाद मैं YouTube देख रहा था तो मुझे राम नाम की महिमा का वीडियो देखने को मिला। मैंने वह वीडियो देखा। उसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देख डाले।
जो मुझको बहुत अच्छे लगे। मुझको ऐसा लगने लगा कि यह हनुमान जी ने ही मुझको शायद राह दिखाई है। मैंने अगले ही दिन आपको फ़ोन मिलाया तो फ़ोन आपने ही उठाया था। जब मेरी आपसे बात हुई तो मैंने अपनी सारी परेशानी आपको बता दी, जिसके बाद आपने कहा था प्रारब्ध के कारण ही हमारे जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट मिलते हैं। केवल नाम जप के जरिए ही हमारी समस्या समाप्त हो सकती है और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया और विधि के साथ कुछ सावधानियों के बारे में बताया। गुरुजी, आपसे बात करके मेरा मन कुछ शांत हुआ और मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जप जैसा आपने बताया था वैसा ही चलता रहा। करीब 1 माह नाम जाप करने के बाद भी मुझको जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मेरा विश्वास नाम जप से हट गया। मैंने नाम जप करना बंद कर दिया। जिसके बाद मैंने अपनी समस्या के लिए ज्योतिषी से बात करी तो उन्होंने पत्थर की अंगूठी मुझको पहना दी, अनुष्ठान करवाया, जिसमें लगभग करीबन 81 से 82 हज़ार रुपये मेरे खर्च हो गए, किंतु मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके 2 माह के बाद मैं एक तांत्रिक से मिला। उसने 21,000 रुपये लिए, किंतु उसने भी जो भी काम किया उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं जिसके कारण डिप्रेशन में जाने लगा। दिसंबर माह में यूट्यूब पर एक से संपर्क किया तो उसने 11,000 रुपये ले लिए और बोला आपकी समस्या मैं दूर कर दूंगा। उसके बाद उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गया तो फिर हनुमान जी के मंदिर गया और उनके सामने रोने लगा। मेरा मन केवल आत्महत्या करने का कर रहा था। मैं मंदिर में वहीं एक किनारे बैठ गया और दीवार का सहारा लेके रोते रोते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। एक बड़ा सा वानर आया और बोला, नाम जप बंद क्यों किया? मेरी नींद टूट गई। मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया कि गुरुजी, मैंने वहीं मंदिर में बैठे बैठे आपको फ़ोन किया और अपनी गलती बताते हुए सारी बात आपको बताई। तो गुरुजी, आपने पहले मुझे बहुत डांटा। आपने कहा कि मुफ्त की चीज़ आपको समझ में नहीं आई, लाखों रुपए गंवाने के बाद अब आपको होश आया है। जिसके बाद गुरुजी, आपने एक बार पुनः नाम दान देकर फिर से नाम जप करने के लिए कहा। गुरुजी, इस बार मैंने गलती नहीं की, मेरा निरंतर नाम जप चलता रहा जैसा आपने कहा था। गुरुजी, अप्रैल माह में चमत्कार हो गया। पहले तो मेरा गठिया रोग स्वतः ही नष्ट हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उसके बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, जहां वेतन वर्तमान में से कहीं ज़्यादा था। गुरुजी, इसके साथ मेरे कई रुके हुए ऐसे कार्य हो गए जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सब अपने आप हो रहा था। गुरुजी, यह सब आपके दिए नाम दम से ही हो रहा था। मैं बेवकूफ़ था जो कि नाम महाराज को छोड़कर पैसे से अपने कार्य करवाना चाह रहा था, जिससे मेरा समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। गुरुजी, आपको कोटि कोटि दंडवत है जो आपने मेरा मार्गदर्शन किया। गुरुजी, आपने मुझे उस दिन बहुत डांटा था, उस समय बुरा लगा था, लेकिन गुरु जो करते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वह तो हमारा केवल फ़ायदा ही जानते हैं। मुझे कुछ लोगों ने और भी बताया है कि गुरुजी ने उनको भी डांटा है, लेकिन सबके काम बन गए। गुरुजी, अपने किए की आत्मग्लानि आज भी मुझे बहुत है। एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि गुरु के अलावा कोई भी सही दिशा नहीं दिखाता। आपकी सारी सेवा निस्वार्थ होती है। आपको बारंबार प्रणाम है मेरे गुरुदेव। जय जय सीताराम। आपने देखा, जीव को केवल नाम महाराज की शरणागति कर लेनी चाहिए, बाकी आपका भार वो स्वयं उठाते हैं। बस अपने भाव और विश्वास में कभी कमी मत आने दीजिएगा। नकारात्मक विचार वालों से दूरी बना कर रखें, वरना उसका प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।